कुछ हिंदुस्तानियों को तो गोलियों से भून दिया था और कुछ जो हिंदुस्तानी थे ना वो गोलियों से बचने के लिए इस कुएं के अंदर उन पर गोलियां चलाई थी। और ये उस टाइम के गोलियों के निशान हैं। आपको मैं पुराने टाइम में कुछ इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहो तो यहाँ से अंदर कुछ देखने में ऐसा लगता है। तो ये गाइस शहीदों की जोत है, ये उनसे रिलेटेड है। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवराज सिंह ब्लॉगर। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, हालेलुया। मेरा नाम है शिवराज सिंह और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और इस वक्त मैं हूँ श्री अमृतसर साहिब हरिमंदिर साहिब और मेरे पीछे है जलियांवाला बाग। तो मैं जलियांवाले बाग के अंदर जाने वाला हूँ और आपको जलियांवाले बाग के अंदर का व्यू दिखाने वाला हूँ, जलियांवाला बाग आपको घुमाने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पहले ही लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट कर देना, क्योंकि वीडियो जो है व्लॉग जो है इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलते हैं फिर जलियांवाले बाग के अंदर। हाँ जी गाइस, तो ये सामने जलियांवाला बाग है, यहाँ से जलियांवाले बाग के अंदर एंट्री है। और ये इधर पंजाबी में लिखा हुआ है जलियांवाला बाग। तो हम चलते हैं जलियांवाले बाग के अंदर, दिखाते हैं आपको इसके अंदर का माहौल और क्या क्या है जलियांवाले बाग के अंदर। यहाँ पर कुछ लिखकर लगाया हुआ है जलियांवाले बाग के बारे में ही कुछ इन्फॉर्मेशन है और हमें इससे कुछ मतलब नहीं। हम चलते हैं अंदर। तो यहाँ पर अंदर आएंगे, देख सकते हो एंट्री है और यहाँ पर ये स्टैचू लगा हुआ है। इसके बाद देखो ये मशीनें लगी हुई हैं यहाँ पर, यहाँ से हम अंदर जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर ये पुतले से कुछ लगे हुए हैं जहाँ से एंट्री होती है। ये देखिए स्टैचू बनाए हुए हैं, आप देख सकते हो, ये भी कलाकारी है। और ऊपर इसके ये ऐसे लकड़ी सी लगी हुई है, ये रास्ता है, इससे एंटर होते हैं जलियांवाले बाग के अंदर। तो ये देखिए अब हम हो गए हैं जलियांवाले बाग के अंदर एंटर। तो कुछ इस तरह का माहौल है जलियांवाले बाग का। बाकी हम आपको इसके अंदर जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, ऐतिहासिक वस्तुएं मौजूद हैं, उनका इतिहास बताएंगे। तो चलते हैं हम अंदर का माहौल कुछ इस तरह का है। यहाँ पर लोग बहुत ही बड़ी संख्या में मौजूद होते हैं, पर इस टाइम यहाँ पर कम है। नहीं, मैं पहले आया था 1 साल पहले, तो यहाँ पर बहुत ही भीड़ थी। तो सबसे पहले आपको ये देखिए, हम इधर से आए हैं, इधर से एंटर हुए हैं। तो अंदर का माहौल इस तरह का है यहाँ सारा। बाहर जाने का रास्ता ये है, बाहर जाने का रास्ता। तो इधर भी कुछ है, वहाँ पे मैं आपको लेकर चलता हूँ, देख कर आते हैं क्या है इसके अंदर। इसके अंदर देखते हैं क्या है। ये यहाँ पे म्यूज़िक बज रहा है हल्का हल्का सा, आप सुन पा रहे होंगे। और ये लोग भी देखिए आए हुए हैं यहाँ पर। हम चलते हैं अंदर। ये देखिए गाइस, सबसे पहले तो हम इस लाइब्रेरी के अंदर एंटर करते हैं। इसमें आपको पंजाब की मिट्टी से राष्ट्रवाद के प्रतीक, तो ये कुछ चित्र बने हुए हैं। यहाँ पर लिखा है लाला लाजपत राय, उनकी फ़ोटो है लाला लाजपत राय की। और ये नेक्स्ट हैं करतार सिंह सराभा, इनकी फ़ोटो है। और ये है मदन लाल डिंगरा। और उसके बाद ये हैं अच्चर सिंह चीना। उसके बाद हैं बी इंद्र सिंह वेरका। सो इनके यहाँ पर लगे हुए हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे है बाबा भाग सिंह कैनेडियन। तो उसके बाद हैं बाबा गुज्जर सिंह। उसके बाद है बाबा केशर सिंह। उसके बाद है बाबा खड़क सिंह। आपने बहुत बार सुना होगा खड़क सिंह मूवीज़ में आता है, तो आई थिंक यही है वो। तो इसके बाद है भाई भाग सिंह कैनेडियन भाई। ये हैं बिशन सिंह पुल्लर।
चौधरी बग्गा मल, दीवान गुलाब कौर, हरमन सिंह खोरू, जीवन सिंह, और यहाँ पे है दुनी चंद जी का। तो इधर देखो, ये यहाँ पर शायद कुछ इतिहास के बारे में बता रहे हैं। और ये देखिए, किसे पता था कि ये लड़का एक दिन नजीबन भारत को आजाद कराने के लिए क्रांतिकारियों की अगुवाई करेगा, बल्कि ये शायद जड़े शहीद हुए हैं ना, उनके बारे में बता रहे हैं। तो इधर भी लगे हुए हैं जो मतलब पुराने इतिहास में जिन्होंने कुछ किया है, जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हैं, ये उनके हैं। ये इतिहास का नमूना ही है एक तरह का। और ये थी लाइब्रेरी। अब हम चलते हैं बाहर। तो बाहर जाने के बाद हम इधर, अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको जूते उतार कर जाना पड़ेगा। अमर ज्योति, अमर ज्योति। तो आपको पहले पास से दिखाते हैं, फिर इसका इतिहास बताते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अमर ज्योत। तो इसके बारे में तो हमें पता नहीं, उनसे पूछते हैं, वो जो हैं वो बताएंगे इसका क्या है, किसके बारे में है ये। रुक, अरे रुक भाई, सत श्री अकाल जी। भाई ये जो आग जल रही है ना, ये मतलब किस चीज़ के बारे में है? ये शहीदों की, ये गाइस शहीदों की जोत है, ये उनसे रिलेटेड है। तो इसको क्या करते हैं मतलब आके? अमर ज्योति 24 घंटे चलती है। हाँ, 24 घंटे जलती है, ये शहीदों की जोत है। तो हमने इसके बारे में भी जान लिया। अब हम जूते उतार कर गए थे, यहाँ से जूते पाएंगे। तो गाइस हमने जूते पा लिए हैं और हम वो जो है ना सामने, वो दिखा कर लाते हैं आपको। उसके बारे में मुझे पता नहीं वो क्या है, बट पूछ लेंगे हम जाके वहाँ पर। तो इस तरह का माहौल है यहाँ पर कुछ। तो यहाँ पर भी कुछ बना हुआ है, लाइक इतिहास से रिलेटेड है। तो ये जो यहाँ पर बने हुए हैं ना, इनके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। और यहाँ लिखा हुआ है साल्वेशन ग्राउंड। तो हम देखते हैं, इन पर ना कुछ लिखा हुआ है, तो हम पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इन पर क्या लिखा हुआ है। तो गाइस हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे, देखते हैं इस पर क्या है। इस पर लिखा हुआ है शहीद भगत सिंह जी के बारे में लिखा हुआ है। दे में किल मी बुट, दे कैनोट किल माई आइडियाज़, दे कैन क्रश माई बॉडी बुट, दे विल नोट बी एबल टू क्रश माई स्पिरिट। इसका मतलब मैं हिंदी में आपको बताता हूँ। ये लिखा हुआ है कि वो मुझे मार सकते हैं, बुट वो मेरे आइडियाज़ यानी कि मेरे दिमाग को नहीं मार सकते। दे कैन क्रश माई बॉडी, वह मेरे शरीर को नुकसान पहुँचा सकते हैं। बुट वो जो मेरे अंदर स्पिरिट भरा है ना, उसको नहीं रोक सकते। तो ये शहीद भगत सिंह यानी कि शहीद भगत सिंह जी ने ये बात कही है। तो यहाँ पर देखिए उनका नाम लिखा है, शहीद भगत सिंह जी। और यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही चीज़ें लिखी हुई है, उधम सिंह जी ने लिखी हुई हैं यहाँ पे। तो ये देख सकते हो। तो इधर पे यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है ऐसे ही। ये लिखा हुआ है प्रीतपाल सिंह। मैं आपको पढ़ के इसलिए नहीं सुना रहा हूँ क्योंकि व्लॉग लंबा हो जाएगा। तो ये वो जो महान आत्माएं थी जो शहीद हुए हैं, उन्होंने कोई मैसेज दिया हुआ है। तो उस मैसेज को यहाँ पे बड़े बड़े मतलब ये बना के ना इनमें लिखा हुआ है, ये मैसेज देने के लिए जो घूमने वाले आते हैं, ताकि इससे कोई प्रेरणा ले सकें। तो नेक्स्ट हम आए हैं
यहाँ पर, और इसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो इस दीवार का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि इस पर गोलियों के 28 चिन्ह हैं जिन्हें जनरल डायर के आदेश से बिना कोई चेतावनी दिए उन लोगों पर चलाया गया था जो यहाँ पर रोलट एक्ट का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। तो गाइस, ये गोलियों के 28 निशान बताए गए हैं इस दीवार पर। ये देखिए, ये वाइट से निशान लगाकर ये कवर किए गए हैं। ये गोलियों के निशान हैं और ये तकरीबन आज से 100 साल पुराने हैं। ये देखिए, सारे निशान मौजूद हैं। ये सिर्फ यादगारी के लिए रखे हुए हैं ताकि याद रहे कि इतने साल पहले ये हुआ था। जो अंग्रेज़ थे ना, उन्होंने जो हमारे हिंदुस्तानी थे उनको गोलियां मारी थी, उनके ऊपर गोलियां बरसाई थी। बहुत ही खून खराबा हुआ था इस जगह पर। तो ये निशान मौजूद हैं, आप देख सकते हो। ये 100 साल पुराने हैं। 28 निशान बताए गए हैं, 28 ही होंगे निशान यहाँ पर। और अब हम चलते हैं उसकी तरफ, उसका इतिहास आपको बताते हैं। तो हाँ जी गाइस, तो हम यहाँ पर आ चुके हैं। ये देखने में कुछ इस तरह का लगता है, आप देख सकते हैं। लोग यहाँ पर फ़ोटो क्लिक्स वगैरह कर रहे हैं। और ये देखिए, इधर से भी आपको दिखा देते हैं। हम आपको इसका इतिहास पढ़कर बताने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, इसका इतिहास यहाँ पर लिखा हुआ है। इतिहास नहीं है, ये लिखा हुआ है, कृपया अपने जूते उतारकर प्रवेश करें। जूते उतारकर प्रवेश करने के लिए बोला गया। इतिहास शायद उधर होगा, हम देखते हैं अभी। गाइस, इसका इतिहास तो कहीं पर लिखा हुआ नहीं मिला। और तब तक आप व्यू देखिए इसका। यहाँ पर लोग फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं। उसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी है और पत्ते पुत्ते उग गए हैं वहाँ पे, घास फूस सा। इतिहास देखते हैं इसका मिलता है या नहीं। मैंने ढूंढा, मुझे मिला नहीं, बट हम ढूंढेंगे फिर भी। देखते हैं, कहीं पर तो लिखा होगा, बट नहीं है। इसका इतिहास नहीं लिखा हुआ कहीं पर। तो गाइस, ये जो है इसका इतिहास तो नहीं है, लेकिन ये ना जो यहाँ पर लोग शहीद हुए हैं उनकी याद में बनाया गया है। इस पर आप श्रद्धांजलि के फूल अर्पित कर सकते हो, तो इसलिए है, इसलिए इसका इतिहास नहीं है कोई। तो हम अब चलते हैं नेक्स्ट। ये देखिए गाइस, यहाँ पर कितने लोग आए हैं, ग्रुप फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा रहे हैं। ये देखिए इधर भी। तो गाइस, यहाँ पर भी ये गोलियों के निशान हैं। हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ये इन्फॉर्मेशन दी गई है इसके बारे में। इन्फॉर्मेशन हर जगह तीनों लैंग्वेज में दी गई होती है। और यहाँ पे जो निशान है उनका नक्शा वगैरह भी दिया हुआ है। तो हम पढ़ते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, हिंदी में पढ़ेंगे। इस दीवार का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि इस पर गोलियों के 36 चिन्ह हैं जिन्हें जनरल डायर के आदेश से बिना कोई चेतावनी दिए उन लोगों पर चलाया गया था जो यहाँ पर रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। गाइस, हमने पिछली दीवार पर देखा, वहाँ पर 28 गोलियों के निशान बताए गए थे। 28 थे या इससे कम ज़्यादा थे, एक्चुअली मैं भूल भी सकता हूँ, बट इतने ही थे। और यहाँ पर 36 गोलियों के निशान हैं। तो ये भी देखिए, ये भी तकरीबन आज से 100 साल पुराने निशान हैं, जब अंग्रेज़ों ने हमारे हिंदुस्तानियों पर गोलियाँ चलाई थी। मतलब एक यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खून खराबा हुआ था। ये तब के निशान है। ये देखिए, आपको मैं नज़दीक से भी दिखाता हूँ। ये तब के इतने बड़े बड़े शेक कर दिए हैं। उस टाइम ये दीवार नहीं बनी होगी, अब तो चलो 100 साल पुरानी हो गई है। तो आप हिसाब लगा सकते हो कितना मतलब भयंकर यहाँ पे, कितनी भयंकर यहाँ पे फायरिंग की गई होगी उस टाइम। तो देख सकते हो। ये देखिए, ये देखिए, ये कुल 36 निशान हैं। तो हमने आपको कुछ इतिहास जो है जलियांवाले बाग का आपके साथ शेयर किया है। बाकी एक बार आप फिर व्यू देखिए जलियांवाले बाग का, कुछ इस तरह का है सारा।
यहाँ पर कभी कभी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और कभी कभी कम भीड़ बढ़ते रहती है, घटते रहती है। बाकी हम नेक्स्ट इतिहास पे चलते हैं। हाँ जी गाइस, तो ये है शहीदी कुआं। तो इसका इतिहास तो नहीं दिया हुआ है, शायद मुझे मिला नहीं या फिर नहीं दिया है, तो आप समझ जाओ खुद ही। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है शहीदी कुआं, तो इसका इतिहास मैं आपको खुद से बताऊँगा। ये कुआं है आज से 100 साल पहले यहाँ पे क्या हुआ था, जब अंग्रेज़ों ने ना हम हिंदुस्तानियों पे अटैक किया था, खून खराबा हुआ था, तब कुछ हिंदुस्तानियों को तो गोलियों से भून दिया था और कुछ जो हिंदुस्तानी थे ना, वो गोलियों से बचने के लिए इस कुएं के अंदर कूद के मर गए थे। उनकी जान चली गई थी इस कुएं के अंदर। वो गोलियों से बचने के लिए कूदे थे इस कुएं के अंदर, लेकिन जान तो उनकी वैसे भी चली गई। तो ये वो कुआं है, फ़िलहाल इन्होंने बंद कर दिया है, देख सकते हो आप। तो जब अंग्रेज़ों ने हमला किया था, उनकी गोलियों से बचने के लिए कुछ हिंदुस्तानी थे अपनी जान बचाने के लिए इस कुएं के अंदर कूदे थे, लेकिन मर वो फिर भी गए थे। तो ये जो पूरा जलियांवाला बाग है ना, ये पूरा ही शहीदों के खून से रंगा हुआ है। और आपको मैंने कुएं का भी इतिहास बता दिया, शहीदी कुआं। और हम चलते हैं इधर, यहाँ पर भी कुछ गोलियों के निशान हैं, तो इसके बारे में भी हम आपको पढ़कर बताते हैं। ये देखिए, ये पूरा जो जलियांवाला बाग है शहीदों के खून से रंगा हुआ है। तो यहाँ पर भी देखिए तीनों लैंग्वेज में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है, और ये कुछ नक्शे भी दिए हुए हैं, हम आपको हिंदी में पढ़कर बताएंगे। इस दीवार का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि इस पर गोलियों के 28 चिन्ह हैं, और बाकी सेम ही है, 28 चिन्ह हैं यहाँ पर गोलियों के। ये भी 100 साल पुराने हैं, जब यहाँ पे खून खराबा हुआ था ना, जब अंग्रेज़ों ने हम हिंदुस्तानियों पर गोलियाँ बरसाना शुरू कर दी थी, तो उस टाइम यहाँ पर कत्लेआम हुआ था हम हिंदुस्तानियों का। तो ये तब के गोली के निशान हैं, आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि गोलियों के निशान कितने गहरे हैं। ये देखिए, तो ये निशान यहाँ पर भी हैं। हमने 3-4 जगह गोलियों के निशान देखे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर। हाँ जी गाइस, तो हम चले हैं अब इस लाइब्रेरी के अंदर। तो इसके अंदर देखते हैं क्या इतिहास से रिलेटेड हमको देखने को मिलेगा। तो एंटर होते ही पंजाब में क्रूरताएं, ये जलियांवाले बाग में और जो पंजाब के हिंदुस्तानियों के साथ जो बुरा हुआ है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए, अगर आप पढ़ना चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हो। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है लाहौर के बारे में कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। ये भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर, बट मैं पढ़कर इसलिए नहीं सुना रहा हूँ क्योंकि व्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जेब कतरों से सावधान। अगर यहाँ पर आप आते हो ना तो जेब कतरों से बचें, क्योंकि यहाँ पर चोर भी आते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर कुछ इस तरह का बना हुआ है। तो ये देखिए, ये भी जो पुराने टाइम में कुछ इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हो। मैं आपको इसलिए नहीं पढ़ के सुना रहा हूँ क्योंकि व्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर विज़िट करो तो आकर पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि इससे हमें नॉलेज मिलती है अपने देश के बारे में, कल्चर के बारे में, शहीदों के बारे में। तो हम चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पर आके, यहाँ पर भी कुछ इतिहास से रिलेटेड चल रहा है, देख सकते हो आप। ये अंग्रेज़ों के टाइम में जो कुछ हुआ था ना, वो चीज़ें स्क्रीन पर बताई जा रही हैं। और ये देखिए, यहाँ पर भी कुछ इतिहास से रिलेटेड कुछ लिखा हुआ है, तो ये हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है, आप जब विज़िट करो तब पढ़ सकते हो इसको। ये देखिए, सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ से आ जाते हैं हम बाहर।
ये गैलरी जो थी इतनी थी, यहाँ से इधर से हम एंटर हुए हैं और इधर से निकल कर आ गए हैं। तो अब हम उधर जाके देखते हैं वहाँ पे क्या है। तो गाइस हम इधर आए थे, इधर तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर टॉयलेट बने हुए हैं, इधर है लेडीज़ टॉयलेट और इधर है जेंट्स टॉयलेट। यहाँ पर पीने का पानी है और हम चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर, जहाँ पर कुछ पुराना ऐतिहासिक हो उसके बारे में आपको दिखाएंगे या फिर बता सकूँगा तो बताएंगे। इधर से व्यू कुछ इस तरह का आता है। अभी 5 बजने वाले हैं, 5 बजे के आसपास टाइम है इस वक्त। तो इस वक्त कुछ इस तरह का माहौल होता है जलियांवाले बाग का। जलियांवाले बाग का ज़िक्र स्कूलों में जो सिलेबस होता है, बुक्स होती हैं ना, पढ़ाई होती है जो स्कूलों में, उसमें भी बहुत जगह हुआ है जलियांवाले बाग का ज़िक्र। आपने भी पढ़ा होगा। हाँ जी गाइस, तो अब हम जाएंगे इसके अंदर और यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है। ये भी इसी के बारे में, जलियांवाले बाग के बारे में कुछ इतिहास से रिलेटेड या जानकारी, नक्शा वगैरह आप देख सकते हो, सारा कुछ है। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि अगर हम ये सारी चीज़ें आपको पढ़कर बताने लगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम चलते हैं इसको इग्नोर करते हुए अंदर। अंदर कुछ देखने में ऐसा लगता है। तो यहाँ पर भी ये देख सकते हो आप, ये फ़ोटोज़ वगैरह लगी हुई हैं इतिहास से रिलेटेड। कुछ जो पुराने टाइम का हमारा हिंदुस्तान था, उस टाइम की कुछ यादें ताज़ा होती हैं, उस टाइम की कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये देख सकते हो। और इधर भी कुछ इतिहास से रिलेटेड मूवीज़ वगैरह लगी हुई हैं, ये देखिए। तो हम इधर दिखाते हैं आपको, ये भी इतिहास रिलेटेड है सारा कुछ। तो चित्र लगे हुए हैं यहाँ पे, जब आप विज़िट करोगे तब आप पढ़कर देख लेना। इधर भी है। अगर मैं आपको पढ़कर सुनाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए जब आप यहाँ पर विज़िट करोगे तो आप खुद ही पढ़ सकते हो। इधर यहाँ पर भी कुछ लिख के लगाया हुआ है इतिहास से रिलेटेड। बस इतना ही कुछ था यहाँ पर, आपको दिखा दिया है। बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो जब आप यहाँ पर विज़िट करोगे आप पढ़ सकते हो। हाँ जी गाइस, तो एक और यहाँ पर लाइब्रेरी बनी हुई है, तो हम इसके अंदर देखते हैं क्या कुछ है इतिहास से रिलेटेड, क्या कुछ हमें इतिहास से रिलेटेड देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर है, ये देखिए, ये भी इतिहास से रिलेटेड है, कुछ पढ़ने वाली चीज़ें हैं। बट माफ़ी चाहूँगा, पढ़ नहीं सकता, टाइम कम है। और ये इतिहास से रिलेटेड इसमें बताया जा रहा है, स्क्रीन लगी हुई है यहाँ पर। तो इधर भी ये लगे हुए हैं, पढ़ने लायक है ये सब कुछ। इससे हमें नॉलेज मिलती है, जानकारी मिलती है। तो ये इतिहास से रिलेटेड चीज़ें हैं, ज़रूर पढ़िए जब आप यहाँ पर आओगे। अब हम इधर देखते हैं क्या है। इधर भी लाइब्रेरीज़ वगैरह हैं, मतलब गैलरी वगैरह। ये देखिए यहाँ पर भी गैलरी है, इतिहास ही बताया जा रहा है यहाँ पर भी। और ये देखिए यहाँ का कुछ इस तरह का माहौल है। और एक और लाइब्रेरी है यहाँ पर, ये देखिए गाइस, इधर भी इतिहास के बारे में है सारा कुछ। ये देखिए, ये स्क्रीन लगी हुई है, इस पर भी दिखाया जा रहा है। आप जब भी यहाँ पर आओ तो पढ़कर ज़रूर जाइएगा। मैं आपको इतना कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता वीडियो में, तो क्योंकि बहुत ही लंबी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मुझे अपलोड करने में भी दिक्कत आएगी और आप पूरी देख भी नहीं पाओगे। तो इसलिए तकरीबन मैंने सारा कुछ आपको दिखा दिया है जलियांवाले बाग का। गाइस, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक और बात आपको बता देता हूँ। जलियांवाले बाग के अंदर आने के लिए कोई भी टिकट नहीं है, यहाँ पर फ्री है। फ्री में आप पूरा जलियांवाला बाग घूम सकते हो। और जो इतिहास है
जैसे कि ये पूरा जलियांवाला बाग शहीदों के खून से रंगा हुआ है। तो आप इसके बारे में सारा कुछ पढ़ सकते हो, जान सकते हो, हर जगह लिख कर लगाया हुआ है। और पूरा इतिहास पढ़ने के बाद, जानने के बाद जब आप घूम फिर कर फ्री हो जाते हो, तो एंट्री हमारी यहाँ से हुई थी जब हम एंटर हुए थे यहाँ से एंट्री हुई थी ना, तो एग्ज़िट यहाँ से नहीं जाएंगे हम, मतलब एग्ज़िट यहाँ से नहीं है, बाहर जाने का रास्ता यहाँ से नहीं है। तो इन्होंने मुझे मोड़ दिया यहाँ से, क्योंकि यहाँ से रास्ता नहीं है, एग्ज़िट है उधर से, तो यहाँ से जाके एग्ज़िट होंगे हम। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको बतानी ज़रूरी थी। ये देखिए गाइस, यहाँ पर लिखकर भी लगाया हुआ है एग्ज़िट, तो एग्ज़िट यहाँ से होते हैं बाहर। ये देखिए गाइस, ये एग्ज़िट गेट है, बाहर जाने का रास्ता है, यहाँ पर लिखा हुआ है एग्ज़िट, बाहर जाने का रास्ता। और यहाँ से हम पूरा जलियांवाला बाग घूम के और इतिहास पढ़ के जब हमारा मन होगा बाहर जाने का, तो यहाँ से हम बाहर आ सकते हैं। हाँ जी गाइस, तो हम जलियांवाला बाग से बाहर आ गए हैं और ये थी हमारी आज की वीडियो, आज का व्लॉग। मैंने आपको जलियांवाला बाग पूरा दिखाया अंदर से, और कुछ मैंने इतिहास भी आपको बताया पढ़कर, और कुछ नहीं बता पाया या फिर मुझसे कुछ गलती हुई है तो मुझे अपना छोटा भाई समझकर माफ़ कर देना। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पे कर लेना प्रेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, हालेलुया।